हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम 100+ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में काम आएंगे। आपका कल एग्जाम है और जल्दी से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और डेफिनेटली आपको पेपर में से हेल्प मिलने वाला है। सो जल्दी से हम क्विक रिवीजन करेंगे आपके ह्यूमन जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनका। और लास्ट में भी मैंने आपको 3-4 आई थिंक वीडियोस जो हैं, चार वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो वो आप देख लीजिएगा अच्छे से और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपको हेल्प मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ओके, 1 लाइनर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ऑप्शन नहीं है आपको, हम क्विक इसकी रिवीजन करेंगे। ओके, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 प्रकार विकसित होते हैं? तो कितने होते हैं? 20 जो दांत होते हैं वो। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है आपके छोटी आंत में। ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो हार्वे ने किया था। ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध आपके हृदय से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी की भित्तियों पर डाले गए रक्त दबाव जो होते हैं उनको रक्त दाब बोलते हैं। मानव शरीर का पीएच है तो मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो 7.4 जो है मानव रुधिर का पीएच होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव का जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर जो वाटर का परसेंट है वो है आपके 80 to 82% तक। ठीक है, 80 से लेकर 82% तक इसकी मात्रा जो है वो होती है। ठीक है, कितनी मात्रा भिन्नता होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? आयरन। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण आपके कहाँ होता है? किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में आपकी छोटी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपके टाइलिन एंजाइम जो है वो पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। जो एंजाइम्स होते हैं वो ही फूड को जो है एब्जॉर्ब करने में और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है आपका टाइलिन जिसको बोला जाता है, लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वह है, ठीक है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उत्पन्न होता है और पाचन में हेल्प करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शॉर्ट में HCl भी बोला जाता है। चलिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मानव शरीर में जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन जो होता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? डायलिसिस। ओके, नेक्स्ट है आपके 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। पाचन क्रिया में जब प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है आपके लिवर, यकृत जिसको बोला जाता है। वह अंग यह है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत जो है वो जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, लिवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिवर के द्वारा बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, तो पित्त जो है वो लिवर के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है तो वो किस में होता है? वो आपके पित्ताशय में होता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो एक जो बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर BP जो है सिस्टोलिक में होता है 120 mm और आपके डायस्टोलिक में 80 mm। ठीक है, तो ये है आपका 120/80, ये आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का BP बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ता है रक्तचाप? वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब दौड़ लगाते हैं तो मनुष्य का रक्तचाप क्या है? वो बढ़ जाता है।
कितना बढ़ता नहीं है पूछा रक्तचाप जो है वो बढ़ता है या घटता है की बात हो रही है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जो जीवन काल है उसमें मनुष्य का जो हृदय है वो 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। और अगर इसी को उल्टे तरीके से पूछ लिया जाए कि पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य कौन करता है, तो वो आपका जो हार्ट है। ठीक है, मानव शरीर में जो हार्ट होता है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो वो कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जब कोई भी बाहरी पदार्थ जो मानव रुधिर में मीन्स की कोई प्रवेश कर गया ऐसा हानिकारक पदार्थ, तो उसके प्रति प्रतिक्रिया कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो जिसको बोला जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पलीहा जिसको बोला जाता है हिंदी में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की रेड जो ब्लड होती है सेल्स, उनका जीवन काल 120 डेज होता है। ठीक है, 120 डेज। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है आपके बोन मैरो में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या होगी, तो उच्च उन्तांश में मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? वो है आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। ठीक है, धारण करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी जो होती है, 31 पेयर्स जो होते हैं वो निकलते हैं मनुष्य में मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र है कशेरु रज्जु में। ठीक है, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी जो होते हैं वो मैमल्स जो होते हैं वो आपके यूरिया यकृत में बनाते हैं, लीवर में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र के अंदर जो येलो कलर होता है, यूरिन का जो येलो कलर होता है वो उसके अंदर पाए जाने वाले यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई वो है आपके नेफ्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपकी जल्दी से तैयारी हो रही होगी और आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्जाम अच्छे से कीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जो भी आपने पढ़ा है आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडिमा होता है? तो किसकी कुसंक्रिया के कारण होता है मानव में मिक्सडिमा? वो होता है थायराइड ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है वो ब्लड नहीं जमता। ठीक है, नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, लिम्फोसाइट। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, एंटीजन क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है उसको प्रोड्यूस करता है, उसको बढ़ाता है एंटीजेंस जो होते हैं। मानव के श्वेत रक्तकणों का व्यास कितना होता है? तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका आपके व्यास होता है लगभग 0.007 mm तक इसका जो व्यास होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वदेन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वदेन महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है, तो सामान्यतः निषेचन किस में होता है? वो होता है गर्भाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो अधिवृक्क ग्लैंड से होता है। जो बीपी को कंट्रोल कौन करता है? तो वो है आपके अधिवृक्क ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल
ग्लैंड जो है उससे जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। और मास्टर ग्रंथि भी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु का जो डेवलपमेंट है उसको नोटिस करते रहना, तो उसकी जानकारी कैसे ली जाती है? जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा शिशु के विकास की जानकारी मिलती है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण के विकास के लिए जो बीजांडसन है, ठीक है, बीजांडसन जो है उसके द्वारा जो खाद्य की पूर्ति की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी जो है स्त्रियों की नसबंदी का जो नाम है वो है। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की जो है इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो गाय या भैंस के जो है दूध के लिए इस हार्मोन का यूज किया जाता है ताकि उनके जो है वो दूध निकलना शुरू हो जाए। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्थापित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है TSH, मींस की थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्थापित करने के लिए तो स्टिमुलेट जो हार्मोन करता है वो करता है आपके TSH, जिसको कि बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मानव शरीर की सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में आपके कॉपर पाया जाता है, तांबा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो 14.5 ग्राम जो है प्रति पर 100 ml जो ब्लड है वो पाया जाता है। सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा एक वयस्क पुरुष के अंदर कितनी होती है? 14.5 ग्राम पर 100 ml में होती है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? वो है रक्त के जमाव से। आपने पढ़ा होगा रक्त के जमाव में प्रोथ्रोम्बिन का कार्य है। इंसुलिन है इस प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? वो हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत वल्क जो होता है वो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वायु श्वसन बोला जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होना, तो वो होता है वायु श्वसन। ओके, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4% तक जो होती है वो CO2 की मात्रा होती है जब हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर जो है वो त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन, तो जो ह्यूमन बॉडी है उनको जो कॉम्प्लेक्शन जैसे बोला जाता है ना कि इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, फेयर है, विटिश है, तो ये इन सबको जो कलर देने वाला जो पिगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? मेलानिन, ठीक है। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कंडरा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से, शरीर के स्टिमुलेशन से? तो अधिवृक्क जो ग्लैंड है उसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है वो 1350 ग्राम तक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो वयस्क मानव में 206 तक अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान की होती है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है वो 1 मिनट में एवरेज उसका होता है 72 टाइम्स जो बीट करता है। हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में। हृदय कब आराम करता है? जब 2 धड़कनें हो जाती है तब वो आराम करता है।
ठीक है। मानव कलाई की नाड़ी स्पंदन करती है, तो मानव कलाई की नाड़ी स्पंदन जो है हृदय के बराबर। रक्त मीन्स की जैसे कि इसमें सिंपल सी बात है कि मानव कलाई में नाड़ी जो है वो आपके पल्स रेट जो है वो 72 टाइम्स करती है, तो हार्ट भी कितना जो है वो 72 टाइम्स हो रहा है, तो सेम होता है दोनों का, ठीक है, इसीलिए हृदय के बराबर हो। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो कैल्शियम की जो है वो मुख्य भूमिका होती है। कैल्शियम हेल्प करता है बीच में। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो कितना होता है 80 to 100 mg। फास्टिंग में रुधिर जो होता है जो उसका वो होता है 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो मानव शरीर की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर तो 140 से 180 mg जो है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी त्रिज्या कम हो जाती है तो उनका रक्तदाब जो है वो बढ़ जाता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4। इंसुलिन का स्राव एक ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फेबुला व टीबिया, ठीक है, पैरों की हड्डियां कौन सी, फेबुला व टीबिया। और ये ध्यान रखिएगा इंसुलिन का स्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, यूट्रस, ठीक है। गर्भाशय के लिए ऑप्शनल जो वर्ड है वो क्या है, यूट्रस। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियमित करता है। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो वो है डिंब वाहिनी, मीन्स की फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। तो जो मानव शरीर में जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें शुक्राणु जो है वो निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जब जो आपके कोई व्यक्ति है जब उसकी एज हो जाती है, ओल्ड हो जाता है, तो नॉर्मली जो उसका ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है, लो हो जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो परासरण जो क्रिया है उसके द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। नेक्स्ट पर है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो लिवर जो है वो फैट का भंजन का कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 300 तक होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो जो जबड़े में होती है वो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 29 जो है वो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं, टोटल नंबर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है। मनुष्य के बॉडी में जो पैर की हड्डियां होती हैं वो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं, तो किसकी वजह से हो जाती है, कैल्शियम की वजह से हो जाती है, जिसका आपने सुना भी होगा कि डीकैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, तो रक्त में प्रोटीन जो है मानव रक्त की श्यानता का कारण है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो ए और बी, जो ए बी जो है वो समूह जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है। कौन सा ब्लड जो ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर है, तो वो है आपके ओ, ठीक है। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या, तो 639 जो है वो कुल पेशियों की संख्या है। तो ये है आपके 100+ क्वेश्चंस। स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और पेपर के टाइम में फास्ट रिवीजन जो है वो की हुई आपको बहुत काम आने वाली है। आप जल्दी से इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपका आई थिंक कल ही एग्जाम है तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आपको सब कुछ पेपर में आना चाहिए इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।